नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी होम पे। मैं हूं संगीता झा। तो दोस्तों, दिल्ली की सरकार कोविड-19 पेंडेमिक से मरने वालों की संख्या को लेके इतनी झूठी रिपोर्ट क्यों दे रही है? आज ये वीडियो उसी के लिए बनाया गया है। और आखिर कहां पे दिल्ली की सरकार और एमसीडी के बीच में मिसमैच हुए हैं कोविड-19 से मरने वालों की संख्या को लेके। दोस्तों, दिल्ली में जो लोग कोविड-19 से मरे हैं उनके नंबर में आखिर इतने ज्यादा अंतर क्यों है? यहाँ की गवर्नमेंट कुछ और बता रही है और असल में मरने वालों की संख्या कुछ और ज्यादा ही है। तो देखते हैं ये रिपोर्ट। पहले हम कोविड-19 पेंडेमिक से पूरी दुनिया में मरने वाले लोगों की संख्या के बारे में बात करते हैं। तो लगभग अभी कोरोना पॉजिटिव केसेस देखते हैं हम, तो यहाँ पे लगभग 78 लाख के करीब लोग हैं। और मरने वालों की संख्या अगर आप देखते हैं तो ये 4,30,133 है। और रिकवर्ड हो चुके हैं टोटल 40 लाख लोग। भारत की बात करते हैं तो यहाँ लगभग 3 लाख लोग कोरोना पीड़ित हैं और 147,000 लोगों की यहाँ पे ठीक किया जा चुका है। जबकि यहाँ पे मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 8,500 हो चुका है। तो दोस्तों, आप देख चुके हैं कि कोरोना पीड़ित लोग 3 लाख हैं और मरने वाले लोगों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हम दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ मरने वालों की संख्या 1,085 बताई जा रही है और लगभग 35,000 के करीब लोग बीमार हैं। ये आंकड़ा दिल्ली की सरकार की तरफ से दिया गया है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर तीन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है वो तीन भागों में बटा हुआ है, यानी कि एमसीडी जो है वो तीन भाग में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो है वो है आपका ईस्ट दिल्ली एमसीडी। उसके बाद दूसरा पार्ट जो पड़ता है आपका वो पड़ता है नॉर्थ एंड सेंट्रल दिल्ली यानी कि एमसीडी। और तीसरा पार्ट जो है वो है आपका साउथ वेस्ट एमसीडी। ठीक है, तो ये तीन जो है वो एमसीडी के पार्ट है और तीनों ही कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा जो है वो सरकार को देती है। इनका कहना है कि दिल्ली में टोटल 2098 लोगों की कोविड-19 से मृत्यु हो चुकी है, लेकिन दिल्ली की गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से रिपोर्ट आता है कि अभी तक सिर्फ 1,085 लोग मरे हैं। यानी कि मरने वालों की संख्या में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बहुत मिसमैच हो रहा है अकॉर्डिंग टू एमसीडी और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो हम इन आंकड़ों को समझते हैं। दोस्तों, 9 मई को दिल्ली की गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे सिर्फ 66 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट का कहना था कि उनके पास उस दिन यानी कि 9 मई को 116 लोगों की मौत जो है वो कोविड-19 से हुई थी। अब आप समझ रहे हैं कि मिसमैच कैसे बढ़ रहा है। दिल्ली की गवर्नमेंट कह रही है सिर्फ 66 लोग और जो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनका कहना है कि वहां पे 116 लोगों की मौत हुई थी 9 मई तक। लेकिन 10 मई को क्या होता है, वहां के चीफ सेक्रेटरी विजय देव ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों ठीक से रिपोर्ट नहीं कर रही हैं और कोविड-19 में कितने लोग मरे हैं इसलिए ये मिसमैच हो रहे हैं। यानी कि उन्होंने पूरा ठीकरा दे दिया वहां के हॉस्पिटल्स के ऊपर। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली की हेल्थ सेक्रेटरी पद्मिनी सिंगला से 16 मई को एमसीडी को एक लेटर लिखती हैं कि जितने लोग कोविड-19 से मरे हैं तो मरने के बाद उनको जरूर दफनाया गया होगा या फिर जलाया गया होगा। अगर उनका जो आंकड़ा है वो सही से पता लगाया जाए तो हमें एक पुख्ता रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद एमसीडी का रिप्लाई आता है कि 16 मई तक हमने 426 लोगों को दफना या जला दिया है, लेकिन सरकार यहाँ पर जो आंकड़ा देती है उस हिसाब से वहां सिर्फ 194 लोगों की मृत्यु हुई है। ये रिपोर्ट है आपका 16 मई तक। एमसीडी का कहना है कि 426 लोग मरे हैं और दफनाए गए हैं, जबकि गवर्नमेंट क्या कह रही है 16 मई को कि सिर्फ वहां पे 194 लोगों की मृत्यु हुई है। लगभग 200 का आंकड़ा जो है वो 200 का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है, 225 लोगों का। तो आखिर ये मिसमैच हुआ क्यों है? दोस्तों, 19 मई को पद्मिनी सिंगला ने इसका आरोप पूरी तरीके से हॉस्पिटल्स पे दे दिया और उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो टाइमली रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से ये मिसमैच हो रहा है। उनके बाद क्या हुआ कि दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उन्होंने एक लेटर लिख दिया। किन्होंने लिखा? पद्मिनी सिंगला ने। और ये कहती है कि सारे हॉस्पिटल जहां कोविड-19 से मौतें हुई हैं वह सही तरीके से रिपोर्ट्स करें और एज पर एसओपी यानी कि
हॉस्पिटल्स क्या करती हैं, हॉस्पिटल्स में एक ऑडिट कमेटी होती है हॉस्पिटल्स की, उनके पास ये जो माजरा है, ये जो रिपोर्ट है, ये शाम को 5 बजे तक पहुंचा दी जाती है जितने लोग कोविड-19 से मरते हैं, और वो 5:30 बजे तक वो क्या करते हैं, और ऑडिट कमेटी के लोग इस पे विचार करते हैं कि जितने लोग मरे हैं वो वाकई में कोविड-19 से मरे हैं या नहीं, वो उनकी मृत्यु की पुष्टि करते हैं। तो ये पूरा मामला जो है ये चला जाता है, ये मिसमैच हो जाता है, और ये जो पूरा मामला है, और इस मिसमैच को लेके दिल्ली हाई कोर्ट क्या करती है, दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, दिल्ली सरकार ठीक से आंकड़ा नहीं दे रही है। PIL का कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो ठीक से मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे रही है, लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या किया, इस पे कोई भी कमेंट नहीं किया, इस पे कुछ भी उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा, और इस PIL को उन्होंने साफ तौर पे खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इस मामले में कोई प्रॉपर एविडेंस हमें नहीं मिला है। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके बाद कहा कि ये आपस में लड़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लड़ना ही है तो आप कोविड-19 से लड़िए, कोविड-19 के खिलाफ लड़िए, ये उसी का समय है। इसलिए MCD और दिल्ली की सरकार दोनों को साथ में मिलकर एक क्लियर रिपोर्ट देनी चाहिए। तो दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, और लोगों की कोरोना जांच की गई है। कितने लोगों की जांच की गई है, आज यहाँ पे 5,947 लोगों की जांच की गई है, और उनमें से आप गौर कीजिएगा, उनमें से 2,137 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए। तो अब ये रिपोर्ट देख लीजिए आप कि यहाँ पे अगर 6,000 लोगों की, लगभग 6,000 लोगों की कोरोना की जांच की गई है, तो यहाँ पे बीमार लोग जो हैं जिनमें कोरोना है, कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या जो है ये 2,137 है। तो आप समझ सकते हैं, अगर ये टेस्टिंग जो है लाखों में किया जाएगा तो यहाँ पे कितने ज्यादा लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हमें मिल जाएंगे। इस बीच अब ये खबर आई है कि कल यानी कि संडे को यहाँ की जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट, और दिल्ली की जो सरकार है वो क्या करेगी, वो कल बैठक करेगी, क्योंकि पिछले 24 घंटों में कोरोना से 7,135 मरीज जो है वो ठीक हो चुके हैं, और यह जानकारी हमें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हाल ही में अभी तक जो है वो 1,54,329 मरीज ठीक हो चुके हैं कोविड-19 से, और हमारी रिकवरी रेट जो है वो टोटल 4.9 के करीब है, सॉरी 49.95% के करीब है। और एक्टिव केसेस की अगर हम बात करते हैं तो इस समय 1,45,780 लोग एक्टिव केसेस जो है वो है, और ये सभी एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में रखे गए हैं। PM मोदी ने शनिवार को कोरोना वायरस को लेकर सीनियर मंत्रियों और अफसरों से विस्तार में बात की है, और इससे निपटने के उपायों की जानकारी की समीक्षा की है। रविवार को दोपहर 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और इन दोनों की भेंट होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से, और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ यहाँ पे बैठक होगी दिल्ली में, और यहाँ पे उनको डिजास्टर मैनेजमेंट के सदस्यों के साथ भी बैठक में शामिल होने का मौका मिलेगा, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के से जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे मरने वालों की संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और गवर्नमेंट और MCD के बीच में आखिर ये मिसमैच क्यों उत्पन्न हुआ, ये आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि हमारी रिपोर्ट सही है, लेकिन MCD का कहना है कि हमने इतने लोगों को दफनाए या जलाए हैं तो हमारी रिपोर्ट सही है। अब ये फैसला हम सभी को लेना है कि कोविड-19 से बचना है या फिर इस रिपोर्ट को और ध्यान से हमें देखने की जरूरत है। तो सावधानी बरतिए और घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।